तो कभी आपने सोचा है कि कैसे बिना मेहनत करे हम धन कमा सकते हैं, कुछ ना करना पड़े हमें और बस हम अमीर हो जाएं? तो ऐसे ख्याल ख्याल ही अच्छे हैं, क्योंकि असली जीवन में हर किसी को धन के लिए कुछ ना कुछ कर्म, श्रम, मेहनत जरूर करनी पड़ती है। कई बार हम बच्चों को देखते हैं कि अमीर घर में पैदा हुए, तो वो अमीर घर में क्यों पैदा हुए? वो उनके पास्ट लाइफ कर्म थे कि वो एक अमीर घर के अंदर उन्होंने जन्म लिया। हमारे कर्म ही है जो हमारे जीवन का सारा आधार है। लेकिन ज्योतिष बहुत हेल्प कर सकता है कि हमें क्या वो चीजें करनी चाहिए जिससे हम अपना जीवन बदल सकते हैं। तो चलिए पहले एक प्लैनेट के बारे में बात करेंगे जो किसी को पसंद नहीं है, शनि। शनि देव से हम क्या सीख सकते हैं धन के बारे में? शनि देव के दो घर हैं, 10वां घर और 11वां घर। यस, 10th हाउस और 11th हाउस। ये रूलरशिप शनि देव के पास है। क्यों? क्योंकि 10वां घर है कर्म स्थान और 11वां घर है गेन्स, प्रॉफिट्स। तो 10वें घर में जब जाके हम कुछ कर्म करते हैं, जो भी कर्म जिससे हमारा समाज में नाम हो, हम दूसरों को किसी तरह से प्रेरित कर पाएं, हम समाज के लिए जब कुछ करते हैं तो वो शनिदेव के अंडर आता है। कैसे कर्म कर रहे हैं? क्या आपके कर्मों द्वारा दूसरों को कोई बेनिफिट हो रहा है? दैट इज योर 10th हाउस। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करने से धन आता है। ये 10th हाउस है। 11th हाउस, जब 10th हाउस में हम कुछ कर्म करते हैं और लेट्स से धन आएगा, राइट, उसको इन्वेस्ट करके 11th हाउस स्ट्रॉन्ग होता है। एक जने को इम्पैक्ट करना और पूरे भारत के वासियों को इम्पैक्ट करना, धन अधिक कहाँ आएगा? 11th हाउस में इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, दूसरों, बड़े ग्रुप्स, बड़ी संस्थाओं को, बड़े नेटवर्क्स को इम्पैक्ट करने के बाद। तो शनि देव हमें ये लेसन देते हैं कि खुद के लिए नहीं, सबके लिए सोचो, बड़ा सोचो, ऐसा सोचो जिससे 10,000 लोगों का भला हो, तो धन की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। शनि देव ये भी सिखाते हैं कि कैसे एंड्योर करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए आसानी से। डर के आगे तो जीत है, लेकिन थोड़ी और मेहनत कर लो बस, और फिर देखो जीत वही है। अक्सर हम हार मान लेते हैं लास्ट पॉइंट पे, पहुंचने ही वाले हैं सक्सेस पे, बस गिव अप कर दिया। तो थोड़ा और जिसमें क्षमता बढ़ जाती है, राइट, वो विजयी बन जाता है। तो सक्सेस इज ऑलमोस्ट, यूर ऑलमोस्ट देयर। हर व्यक्ति ऑलमोस्ट वही है, बस जीत विजयी व्यक्ति के बीच में और बाकी सब में फर्क क्या है? जो जीत रहा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा है। तो शनि देव ये भी सिखाते हैं कि परसिवियर करो, जब कठिन वक्त हो जाए तो गिव अप मत करो, थोड़ा और रुक जाओ, वक्त बदल जाएगा। वक्त की नेचर ही ऐसी है कि वक्त ही तो है, वो तो बदल जाएगा, लेकिन आपके संस्कार, आपकी हैबिट्स, आपका जो श्रम है वो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट रहना चाहिए, राइट? तो आप नोटिस करेंगे कि जो लोग लॉन्ग टर्म वेल्दी हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल हैं, वो कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहे हैं। किसी भी फील्ड में आप किसी फील्ड के टॉप के 10% को देख लो, वो कंटिन्यूअस वही एफर्ट करते हैं। ये नहीं होता कि एक बार जीत गए तो एफर्ट छोड़ दिया। स्पोर्ट्स में देख लो, फैशन में देख लो, एक्टिंग में देख लो, बिजनेस में देख लो, कोई भी फील्ड उठा लो, साधना, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में देख लो, ये कॉमन प्रैक्टिस है शनि। तो शनि कोई बुरे प्लैनेट नहीं है, ये रोडपति से करोड़पति बना सकता है व्यक्ति को, अगर व्यक्ति मेहनत करना शुरू कर दे। आज अभी स्टार्ट कर दो धन की तरफ अपने कदम बढ़ाने, मेहनत करना। फिर इंटेलिजेंस देते हैं शनिदेव। इंटेलिजेंस मतलब कमा तो रहे हो, वो तो एक रिक्शे वाला भी कमा रहा है, लेकिन क्या इन्वेस्ट कर रहे हो?
अब उसी पैसे को 100 रुपए को 1000 रुपए कैसे बनाना है? कंसिस्टेंसी इन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो शनि। इंटेलिजेंस टू मेक बिग मनी, वो शनि देव है। तो शनि एक बहुत हाईली इंटेलिजेंट प्लैनेट है, हाईली डिसिप्लिन्ड प्लैनेट है। और जब जब शनिदेव का ट्रांजिट होता है या पत्री में कहीं उसका प्रभाव होता है, तो आप देखते हैं कि ये चीजें आप सीखेंगे, लेसन सीखते हैं हम शनिदेव के, राइट? तो क्यों मैं ये सब बता रही हूँ? क्योंकि एस्ट्रो 101 स्टार्ट होने वाला है। यू कैन लर्न बेसिक लेवल ज्योतिष, खुद अपनी पत्री देख के कहाँ आपके शनिदेव हैं, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, और आपके लिए क्या मैसेज है शनि का, स्पेसिफिक यूनिकली आपको क्या करना चाहिए। ये किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद सीख सकते हैं अपनी पत्री के थ्रू। तो लिंक बायो में है, जरूर जाके ज्वाइन करिए। अब मैं सेकंड प्लैनेट की बात करूंगी, शुक्र। दूसरा अमेजिंग प्लैनेट धन के लिए। शुक्र के पास सेकंड हाउस है, पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 7th हाउस है। सेकंड हाउस ऑफ पर्सनल वेल्थ, फैमिली से इनहेरिट करी हुई वेल्थ, फैमिली की जो वेल्थ है, जिस घर में आप पैदा हुए वो शुक्र देंगे आपको। 7वां घर पार्टनरशिप, विवाह करके आप किसका वेल्थ, आपकी वेल्थ भी हो जाती है, एंड पार्टनरशिप के थ्रू मिलके काम कर सकते हैं। तो शुक्र अलग है शनि से। शुक्र है लग्जरी, शुक्र है जीवन को एंजॉय कर पाने की क्षमता, सौंदर्य, खूबसूरती, एस्थेटिक्स, डिजाइन, आर्ट, कला, ये सब शुक्र देते हैं। देखो शनि देव भी एग्जॉल्टेड हो जाते हैं शुक्र के घर में आके। तो शुक्र क्या है? वो रानी है, वो प्रिंसेस है, उसको हर अच्छी चीज उसके पास हो जाएगी। तो जिनका शुक्र अच्छा है, या शुक्र को कैसे अच्छा करें, ये सवाल कला सीखिए। किसी भी आर्ट फॉर्म को देखो, खाना बनाना भी एक आर्ट है, राइट? बैलेंस शीट बनाना भी आर्ट है, कंपनी चलाना भी एक आर्ट है, डिजाइनिंग करना, बहुत सारी चीजें, टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब शुक्र देता है। शुक्र आकर्षण शक्ति देता है। शुक्र जिसका अच्छा है, उस व्यक्ति की बातें अच्छी होंगी, उस व्यक्ति का चेहरा देखना ग्लो करेगा, उस व्यक्ति को रस मिलेगा जीवन से। जीवन सिर्फ मेहनत करने के थोड़ी ना है, जीवन एंजॉय करने के लिए भी बना है। तो वीनस ज्योतिष के अंदर हमें दिखाएगा कि इजी मनी कैसे आ सकता है हमारे चार्ट में। मेहनत ज्यादा ना करें, ये तो तभी मुमकिन है जब हम बहुत ही अट्रैक्टिव हो, क्योंकि धन इस वे में तो सिर्फ आकर्षण शक्ति से ही आ सकता है, राइट? तो आप कहीं जाएं और जॉब आपको मिल जाए, आप कोई दुकान खोले और ग्राहक भर जाए, ये शुक्र वाले गुण हैं। ये इजी लगता है, लेकिन नेचर ने शुक्र को एक नेचुरल बेनिफिट दिया है, आकर्षण का, अट्रैक्शन का। तो हम भी ये कलाएं सीख के, सौंदर्य की कला, डिजाइनिंग की कला, बात करने, कैसा स्वभाव होना चाहिए बात करने का, ये सारी कला के अंदर आता है। जब हम ये कलाएं सीखते हैं, कैसे सजें, कैसे तैयार हो, कैसा वेशभूषा रखें, तो नेचुरली आप देखेंगे धन आपके पास दूसरों से ज्यादा ही आएगा। अच्छा, सारा तंत्र भी शुक्र सिखाते हैं, शुक्राचार्य, वो भी एक आचार्य, गुरु कहा गया है उन्हें भी, टीचर है शुक्राचार्य भी, उसकी अलग टीचिंग्स है। लाइफ फोर्स, प्राण ऊर्जा शुक्राचार्य के पास, उसकी एनर्जी को कैसे यूज करना है यूथफुल रह के। तो क्यों वेट कर रहे हो? भय से, भय के डर से जीना, वो जीवन जीना जो दूसरे जीना चाह रहे हैं, आप जो दूसरे चाह रहे हैं कि आप ऐसे जिए, ये तो बेकार जीवन है। ज्योतिष आपको दिखाएगी कि आप किस लिए जन्मे हैं, आपकी क्या खूबियां हैं, आपको क्या सीखना है जीवन से, आपको जीवन कैसे जीना है। तो एस्ट्रो 101 मेरा एक छोटा सा कोर्स है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी ज्योतिष की गहराई में जाके
सही मायने में जन्म पत्री पढ़नी अपनी आप सीख सकते हैं सिर्फ 10 दिनों में। ज्वाइन कर।